U A E E I I O O U U स्वर वर्ण। स्वर वर्ण इसको बच्चों स्वर वर्ण को ही इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं। इधर देखो है ब्यूटी, इधर देखो ब्यूटी, सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा होके बुक सही करो। बोलो ए ई आई ओ यू को हिंदी में स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? और इंग्लिश में वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉवेल्स। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? वॉवेल्स। तो यदि आपको पूछेगा, यदि कोई पूछ देगा, समझ रहे हैं? इधर देखो, आपके मम्मी पापा या कोई गार्जियन या कोई अभिभावक आपसे पूछ देगा कि वॉवेल्स की संख्या कितनी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, इन इंग्लिश ग्रामर और या इंग्लिश, तो क्या बोलेंगे? देयर आर 5, देयर आर 5 वॉवेल्स, देयर आर 5 वॉवेल्स। क्या बोलेंगे? देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश, इन इंग्लिश, इन विच आर फॉलोइंग। बोलो विच आर फॉलोइंग। ए ई आई ओ एंड यू, ए ई आई ओ एंड यू। तो वॉवेल्स की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। उसके बाद बोलो इन 5 को छोड़ के, ध्यान सुनो, इन 5 को छोड़ के बाकी जो लेटर्स हैं, बाकी जो लेटर्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। समझ रहे हो ना जी? तो ध्यान से सुनो, ए ई आई ओ यू स्वर वर्ण अर्थात वॉवेल्स कहलाते हैं। शेष सभी वर्ण बी सी डी, ध्यान से सुनो, है बगुला को देखो, बगुला को, बगुला कैसे मछली पे टक लगा के रहता है जी। हमारे गांव के खेत में जो है बाद में न पाना महीना जो मैंने धान और रोपाए छे ना, तो मैंने देखे आयर पर बैठल रहे बगुला, जब पानी चलते रहे कटार पे, तो बगुला टक लगा के बैठल रहे कि नहीं, चाहे पोखर और में, नदी में, नदी के बगल में, किनार में, नहर के बगल में बैठा रहता है और टक लगाया रहता है पूरा। जब ये मछली आते तुरंत लोल मार देता है। मार देता है ना जी? मार देते हैं लोल, है ब्यूटी, मार देता है ना जी? मारता है। मछली खाती है? मछली मछली खाती है? यस सर बोलो, मछली खाती है। तो बाकी ध्यान से बोलो आगे, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू, नहीं यू नहीं, यू तो वॉवेल है। वी है, भी नहीं बोलेंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड व्यंजन वर्ण अर्थात कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्या? तो बोलो इंग्लिश में टोटल अर्थात कुल 26 क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। कितने अक्षर? मतलब लेटर्स। इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? 26। उसमें बोलो देयर आर 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 ए ई आई ओ और यू को वॉवेल्स कहते हैं, और बाकी 21 अर्थात 21 अर्थात 21 को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ध्यान सुनो, उस 21 में भी 21 में जो है डब्लू और वाई को, किसको?
याद रखना डब्लू किसको, डब्लू को किसको, इस बुक में आप देख रहे हैं ना, देख रहे हो ना जी, बुक में आप देख रहे हैं डब्लू है यहाँ पे, जहाँ पे छड़ी रखा हुआ है, स्टिक, स्टिक मीन्स क्या होता है, छड़ी, क्या होता है, डब्लू और वाई, डब्लू और वाई को क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल, क्या कहते हैं, सेमी वॉवेल्स, क्या कहते हैं, समझ में आया बच्चों। तो कभी आपको कोई पूछेगा वॉवेल्स की संख्या कितनी है तो क्या बोलोगे, 5, कितने बोलोगे, कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, 21, कॉन्सोनेंट की संख्या, कॉन्सोनेंट की संख्या, कॉन्सोनेंट की संख्या, ठीक है, और सेमी वॉवेल की संख्या 2, कितनी है, 2, कितने हैं, 2, और लेटर्स कितने होते हैं, 26, लेटर्स कितने होते हैं, इंग्लिश में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर, तो लेटर्स जो है कहेगा लेटर्स कहाँ से शुरू होता है, तो कहेंगे ए से, कहाँ से, कहाँ पे खत्म होता है, जेड पर, कहाँ पे खत्म होता है, जेड पर, कहाँ पे खत्म होता है जी, ए से शुरू होता है और जेड पर खत्म होता है। ये जो आप देख रहे हैं अभी इस चित्र में, बुक में, ये कैपिटल लेटर्स हैं, ये क्या है जी, कैपिटल लेटर्स हैं, और ये कैपिटल राइटिंग लेटर्स है, कैपिटल राइटिंग लेटर्स, CAPITAL, स्टॉप अभी नहीं बोलोगे, CAPITAL, कैपिटल, WRITING, राइटिंग लेटर्स, LETTERS, कैपिटल राइटिंग लेटर्स, कैपिटल राइटिंग लेटर्स। ये है 1 2 3 नंबर पर स्मॉल लेटर्स, बोलो स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, ये ए से लेके जेड तक स्मॉल लेटर्स। तो देखो बच्चों, कैपिटल लेटर्स अलग तरीका से लिखा जाता है और स्मॉल लेटर्स अलग तरीका से लिखा जाता है। यहाँ देखो मेरे तरफ स्मॉल राइटिंग लेटर्स, स्मॉल राइटिंग लेटर्स, राइटिंग जो है आप लोगों को 4 लाइन वाला कॉपी आता है ना जी, जिसको इंग्लिश कॉपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंग्लिश कॉपी, क्या बोलते हैं, इंग्लिश कॉपी। उसमें लिख के लाना है ABCD, समझ रहे हो ना, अपने क्लास के इंग्लिश बुक से, जिसको हम इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सरकारी विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल में जो आपको बुक मिला है, गवर्नमेंट स्कूल का हिंदी क्या होता है, सरकारी विद्यालय, बोलो सरकारी विद्यालय के इंग्लिश लिटरेचर से जो है आप डेली, कितना, डेली 4 पेज, कितना पेज, 4 पेज इंग्लिश कॉपी में, 4 पेज हिंदी कॉपी में, टोटल कितना हुआ 8 पेज राइटिंग पेंसिल से लिख के लाओगे। किससे, पेंसिल, कागजी जिसको बोलते हैं, कागजी पेंसिल, ठीक है जी, बोलो यस सर, लाओगे ना लिख के 4 पेज। 4 पेज का मतलब हुआ 2 पन्ना इंग्लिश कॉपी में, 2 पन्ना हिंदी कॉपी में, ठीक है। स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी, क्या लिखना है, कहानी, स्टोरी मीन्स कहानी होता है, पोएम नहीं लिखना है, समझ में आया जी। चलो तो वॉवेल्स कितने होते हैं, 5, कितने होते हैं वॉवेल्स, 5, कितने होते हैं, 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है टोटल, 21, कितने होते हैं, 21 होते हैं, कितने होते हैं जी, 21 होते हैं, कितने होते हैं, 21 होते हैं। यहाँ देख रहे हैं वॉवेल्स है, ये क्या है, ये वॉवेल्स है, AEIOU, AEIOU, समझ जी। कॉन्सोनेंट 21 होता है, समझ रहे हो ना। आप लोग कॉपी में जो है कल अगले क्लास में जो है आज का होमवर्क है, लिख के लोगे वॉवेल्स की संख्या और कॉन्सोनेंट्स लिखना। वॉवेल्स की संख्या 5 है जो निम्नलिखित है, नीचे में लिखना AEIOU। अब कॉन्सोनेंट की संख्या 21 है जो निम्नलिखित है, तो AEIOU को छोड़ के बाकी सब लिख देना, ठीक है। उसके बाद सेमी वॉवेल्स की संख्या 2 है जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है। वॉवेल्स की संख्या, वॉवेल्स की संख्या 2 है जो निम्नलिखित है, W और Y। बोलो है लड़की, देखो इधर बच्चों, हेलो देखो, बोलो कितने हैं जी, 2, कितने हैं, कितने हैं, सेमी वॉवेल्स कितने हैं, सेमी वॉवेल्स कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2, बस इतना ही। चलो GCC इंडिया गाइड कोचिंग सेंटर इंडिया फॉर नर्सरी टू 12th आर्ट्स, फॉर नर्सरी टू 12th आर्ट्स, नर्सरी से 12वीं तक आर्ट्स विषय के लिए है। पता है कुसमार चौक, सरेसा वाले भाई साहब स्पेयर पार्ट्स दुकान के सामने, अमन सुमन यादव अपार्टमेंट
अमन सुमन यादव अपार्टमेंट के पहली मंजिल पर है GCC इंडिया गाइड कोचिंग सेंटर इंडिया, जहां पर सभी विषय की सुविधा है। सभी विषय को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। सभी ग्रुप के लिए अलग अलग क्लास और अलग अलग एक्सपर्ट शिक्षक की सुविधा है। हमारे यहाँ क्लास की व्यवस्था नहीं है, हम यहाँ बच्चों को टेस्ट लेकर ग्रुप में डाल देते हैं। कुल 4 ग्रुप हैं, A से लेकर D तक। और पता तो मैंने बता दिया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7004376216 7004376216 7004376216 743 76 216। नर्सरी और इंग्लिश मीडियम में जो गार्जियन सक्षम है पढ़ाने में, आमदनी जिसका ज़्यादा है, अच्छा आमदनी है, उनको मैं कहूँगा बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाइए। तो इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे यहाँ 5वीं तक सिर्फ 5 क्लास तक की सुविधा है, नर्सरी से 5वीं तक। कुसमार पंचायत के मैं 5 किलोमीटर कुसमार पंचायत बाघा कुसमार पंचायत के 5 किलोमीटर के अंदर जितने भी कोचिंग सेंटर और प्राइवेट स्कूल हैं, मैं दावा ठोक के कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, उनसे 10 गुना बेस्ट पढ़ाई हमारे यहाँ होती है। यदि विश्वास ना हो तो आप बच्चे के साथ आकर खुद क्लास में बैठकर फेस टू फेस सामने सामने देख ले, आपको विश्वास हो जाएगा। सबसे बड़ा चीज़ है विश्वास। एजुकेशन इज लाइफ, टाइम इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है, समय ही धन है, शिक्षा ही धन है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय मजदूर वर्ग। दोस्तों, हमारे देश भारत में जो है हमेशा से, पहले से भी और आज भी, जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है उन्हें ज़्यादा इज्जत और सम्मान दिया जाता है। इसलिए मैं कहूँगा, अभिभावक महोदय, मैं आपसे कहूँगा, और जो बच्चे आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपना एक ही लक्ष्य फोकस रखिए कि पैसे वाला बनना है, अमीर बनना है। आपके पास पैसा है तभी लोग आपको इज्जत देगा, नहीं है पैसा तो आपको इज्जत और सम्मान नहीं मिलेगा। और मैं बता दूं, पैसा कमाने का सबसे बड़ा माध्यम, सबसे आसान तरीका है एजुकेशन। पहले आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए, कम से कम सिर्फ 12वीं हिंदी माध्यम सरकारी विद्यालय से आप 12वीं 8 सबसे कम खर्चा में एक अच्छा ईमानदार कोचिंग सेंटर, एक यूथ टीचर के पास पढ़ाइए, युवा टीचर जो सोशल मीडिया से जुड़ा हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम etc यूज करता हो, चलाता हो, जिनके पास सोशल मीडिया के बारे में जानकारी हो, पूरे इंडिया के बारे में जानकारी हो, आउट ऑफ वर्ल्ड के बारे में जानकारी हो, उन टीचर के पास पढ़ाइए, उन कोचिंग सेंटर में पढ़ाइए। आज हर एक प्रकार का नॉलेज ज़रूरी है बच्चों के लिए। हम एजुकेशन के अलावा, किताबी नॉलेज के अलावा, किताबी ज्ञान के अलावा भी बच्चों को बहुत चीज़ सिखाते हैं, जैसे इथिक्स नॉलेज, नैतिक शिक्षा, कंप्यूटर, इंग्लिश बोलना, शुद्ध इंग्लिश बोलना, शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृत बोलना, संस्कृत लिखना, संस्कृत पढ़ना। हमारे देश भारत का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी भाषा है संस्कृत। आज संस्कृत का पतन हो रहा है, इसलिए हमारे देश में, हम देशवासियों का ये कर्तव्य है कि संस्कृत को बनाए रखें। विश्व का सबसे बड़ी भाषा और विश्व के सभी भाषाओं का जन्मदाता जो है संस्कृत को कहा गया है। पहले संस्कृत, उसके बाद ही कोई विषय है। तो वर्तमान समय को देखते हुए सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश, फिर हिंदी, उनके बाद संस्कृत, कंप्यूटर, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में बच्चों को अनुशासन, संस्कार, कपड़ा पहनने का तरीका, सड़क पर चलने का तरीका, क्लास में बैठने का तरीका, डिसिप्लिन, शादी ब्याह पार्टी में जाना है तो कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, घर पर कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, पानी पीने का तरीका, खाना खाने का तरीका, शौच से आने के बाद हाथ धोने का तरीका, हर एक एक्टिविटी, बहुत सारी बातें हैं जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ पढ़ाई के अलावा। हेलो, स्टॉप, कीप साइलेंट। ये क्लासरूम 1 है, देख रहे हैं, ये मेरा क्लासरूम 1 है। खास करके मैं कह रहा हूँ, इस दुनिया में
सबसे बड़ा चीज़, एक नंबर पर देश में आर्मी, जो हमारे सेना है। आज सेना की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, जिंदा है। यदि आज बॉर्डर पर सेना नहीं हो, सेना देश की रक्षा नहीं करे, तो कब के आतंकवादी घुसकर हमारे देश में हम और आप सबको खत्म कर देगा। इसलिए खास करके सेना के लिए डेली प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, 2 मिनट 1 मिनट, कि सेना के परिवार को और सेना की ईश्वर जो हमेशा रक्षा करे और उनके जीवन में खूब खुशहाली दे। उनके परिवार, उनके भी बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ हैं, बाप हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं। और दूसरे नंबर पर किसान, जो कि जो कि अनाज उपजाते हैं हमारे देश में। अनाज जो कि हम लोगों का मुख्य चीज़ भोजन है। पहले भोजन, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, जो ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। और ये सब चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो है सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है शिक्षा, एजुकेशन। इसलिए मैं सबको कहूँगा, छोटे जाति से लेके बड़े वर्ग जाति के लोग, तो जो भी हैं उच्च वर्ग के लोग, वो तो खूब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन जो छोटे जाति वर्ग के लोग हैं वो अब बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। यदि आपको पैसा का दिक्कत है तो पशुपालन कीजिए, बहुत अच्छा है। बकरी जैसे हो गया, बकरी बकरा हो गया, गाय भैंस जो भी है, भेड़ हो गया, उसको पालिए। जो भी पशुपालन है, मुर्गा मुर्गी पालिए, बेचिए उसको और बच्चों को पढ़ाइए, पशुपालन। लेकिन कभी किसी का नुकसान मत कीजिए, कभी किसी का अपराध मत कीजिए। आप पशुपालन, बकरी रखे, भैंस रखे हैं, गाय रखे हैं, किसी का आप खेत में जाके फसल चरा लेते हैं, ये तो गलत बात है। आप उनके खाने का जुगाड़ आप खुद कीजिए। बहुत सारा साधन है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, बहुत चीज़ अवेलेबल है जिनका आप छोटा सा भी जगह में 10 धूर में 5 धूर में कुछ डाल देते हैं तो हो जाएगा। बच्चों से काम भी करवाइए, छोटा छोटा काम अभी से उनको आदत लगवाइए कि पैसा का क्या महत्व है, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा का क्या वैल्यू है। बस इतना ही बात मैं कहना चाहता हूँ, बाकी फिर अगले वीडियो में बताऊँगा। बस इतना ही। तो मैं खास करके जवान, हमारे देश के जो आर्मी है, सेना और किसान, फार्मर और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन सब से मैं विनती करता हूँ, नर्म निवेदन करता हूँ, दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। खास करके सरकारी विद्यालय की बात करता हूँ, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद ही जानते हैं। मैं बुराई नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बुराई करना किसी का अच्छा भी नहीं लगता है। इसलिए बाकी आप जानिए क्या, यदि आप अपने बच्चों को पढ़ा दिए अच्छे से तो समझिए आपका जीवन सफल हो गया। गंगा स्नान कर लिया, इससे बड़ा पुण्य काम दुनिया में कुछ नहीं है। शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। कर्म ही पूजा है, अपना काम ईमानदारी से कीजिए, यही पूजा है। और कर्म के साथ धर्म भी जरूरी है, थोड़ा धर्म भी कीजिए। आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस धर्म में है, उस धर्म में पूजा पाठ कीजिए। हम भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। यहाँ लोगों, ईश्वर एक है, बस उसके नाम अनेक है। आप सुई ले लीजिए किसी के, आप अपने उंगली में से, हिंदू के उंगली में से जो है, हिंदू वासी जो हिंदू है, धर्म से हिंदू है, उसके उंगली में से एक बूंद सुई से आप खून निकालिए। और मुस्लिम धर्म के या ईसाई या क्रिश्चियन किसी भी धर्म के उंगली से एक बूंद जो है थोड़ा सा खून निकालिए। क्या रंग अलग है, सबका रंग लाल ही है। तो हम सब भारतीय हैं। जब तक हमारे देश में एकता नहीं होगा तब तक हमारा देश फिर पूरे विश्व में एक सबसे आगे नंबर 1 पे नहीं जाएगा। याद कीजिए, हमारे देश ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक समय था, जमाना था, हमारा देश भारत सबसे अमीर था विश्व में। मेरा संपर्क नंबर है 7004376216। गाइड कोचिंग सेंटर इंडिया। पता जो है ऑफलाइन क्लास है, बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास ऑल ओवर इंडिया में दिया जाएगा। होली के बाद, इसी साल 2025 में होली के बाद डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर और डिजिटल क्लास, डिजिटल बोर्ड ऑल ओवर इंडिया में जो है हिंदी माध्यम के शिक्षा ऑल ओवर इंडिया, हर एक राज्य के स्टेट बोर्ड के लिए। और CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में सिर्फ 5 क्लास तक दिया जाएगा इस साल 2025। अगले साल की बात 2026 में बताऊंगा। अभी ऑफलाइन क्लास है जिसका पता है कुसमार चौक, सरेसा वाले भाई साहब स्पेयर पार्ट्स के सामने, अमन सुमन यादव अपार्टमेंट के पहले मंजिल पर, नज़दीक नियर गवर्नमेंट 10+2 हाई स्कूल है। खुटौना प्रखंड, थाना भी खुटौना,
और जिला मधुबनी, राज्य बिहार, भारत, इंडिया। पिन कोड 847409 847409 847409। अब ये मेरा छोटा सा प्रयास है, यदि मुझे बोलने में कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो, मेरे भाषा सही नहीं हो, कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया हो, तो आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपके चरण छूकर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अपना छोटा भाई, अपना बेटा, अपना पोता समझकर या अपना बड़ा भाई समझकर हमें माफ़ कर दीजिएगा। बाकी अपना फीडबैक हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक आईडी है अजीत आज़ाद, और दूसरी कोचिंग का आईडी है, इस जीसीसी इंडिया का आईडी है, कोचिंग सेंटर स्कूल का आईडी है जीसीसी इंडिया, उस पर मैसेंजर पर और व्हाट्सएप नंबर 7004376216 पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। या यूट्यूब चैनल है GCCAA49, GCCAA49 सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। आप कमेंट कर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको कैसा मेरा सोच जो है वो विचार कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में खूब धन संपत्ति और खूब पैसा, खूब समय और एक अच्छा स्वास्थ्य दे, और आप सबके परिवार में एकता बना रहे, सभी लोग मिलकर रहे, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, सब मिलकर रहे। एकता में ही बल है।